अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम योर होस्ट जावेरिया कुकर। नोचिल न्यूज़ के एक नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। क्या आपको पता है कि मोदी की पार्टी बाहर के इंतखाबात जीत चुकी है और जीती भी भारी अक्सरियत से है। मोदी ही की पार्टी है जो गुज़श्ता कई इंतखाबात जीतती आ रही है। सोचा ये जा रहा था कि मोदी को इस बार टफ टाइम मिलेगा। मोदी परेशान भी दिखाई दे रहा था, लेकिन इस मर्तबा फिर नफरत का खेल और खून की होली रचाकर इंतखाबात जीतने में कामयाब हो चुका है। मोदी ने अपने सियासी मफाद के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया और उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश भी की। जंग में शिकस्त के बावजूद मोदी अपने वोटर्स को ये साबित करने में कामयाब रहा कि वही उनकी तहफ़्फ़ुज़ का ज़मानत दे सकता है। बाहर के इंतखाबात के दूसरे राउंड से पहले दिल्ली मेट्रो में एक धमाका हुआ और उसका मकसद भी वही था कि अपने वोटर्स की हमदर्दी मिल सके, पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करना और इन सब के पीछे पाकिस्तान को ही जिम्मेदार साबित करना। मोदी प्रचार करते रहे कि अगर अपोजिशन कांग्रेस या किसी और जमात को वोट मिले तो इंडिया हमारे हाथ से निकल जाएगा और बाहर में डाकू राज नाफिज हो जाएगा। मुसलमानों के खिलाफ नफरत का खेल रचाया गया। मोदी की पार्टी बीजेपी ने 17% मुसलमानों को नज़रअंदाज करते हुए 80% हिंदुओं के लिए मुहिम का आगाज़ किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडियन वोटर्स को अभी तक मोदी की चालबाजियों की समझ नहीं आई। बाहर के वोटर्स इंडिया में सबसे कमज़ोर वोटर्स थे। बाहर इंडिया की सबसे पासमानदा और ज़ात पात में बटी हुई रियासत है। ज़ात पात में बटी हुई रियासत होने के बावजूद एक बार फिर से फरेब का शिकार हो गई। मोदी नफरत, इंतहा पसंदी और पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाकर 2 दहाइयों से इंतखाबात जीतता आ रहा है। मोदी ने अपने वोटर्स की सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म कर दी है। मोदी की सियासी तारीख की बात की जाए तो कई दहाइयों से नफरत और तकसीम में बटी हुई है। 2002 में मोदी गुजरात के वज़ीर आला थे और उनकी बराह रास्त सरपरस्ती में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। 3 दिन तक मुसलमानों के इज्जत आबरू के साथ खेला गया। गुजरात फसादात को आज मुस्लिम कुछ फसादात भी कहा जाता है। भारत का आज का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह उस वक्त का वज़ीर दाखिला था, जो पुलिस और दंगा फसाद करने वालों को हदायत देता और मोदी से हदायत लेता था। गुजरात मुस्लिम कुछ फसादात ही की बदौलत मोदी को बुच्चर ऑफ गुजरात कहा जाता है। 2002 से लेकर 2014 तक वज़ीर आज़म बनने तक मोदी और राजनाथ सिंह को मुस्लिम कुछ फसादात के केसेस का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म बने पिछले माजी के सारे रिकॉर्ड साफ कर दिए। पहले मोदी और आहिस्ता आहिस्ता राजनाथ सिंह के केसेस का खात्मा किया गया और आज इस केसेस के सारे मुजरिम आज़ाद हैं। गुजरात मुस्लिम कुछ फसादात ही की बदौलत मोदी वज़ीर आज़म बनने से पहले अमेरिका भी नहीं जा सकता था। मोदी वज़ीर आज़म बना तो जैसे उसकी पार्टी और इंतहा पसंदों को एक ताकत मिल गई हो और अक़लियतों के खिलाफ एक नया खेल खेला जाने लगा। बीजेपी की ज़ेरे क़यादत हुकूमत ने अपोजिशन, सहाफ़ियों और सियासतदानों के खिलाफ दहशतगर्दी और मुख्तलिफ इल्ज़ामात में गिरफ्तार करवाया गया। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत अक़लियतों पर तशद्दुद में इजाफा किया गया और अगर हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ कोई कुछ बोलता तो उसे भी निशाना बना दिया जाता। BBC की एक न्यूज़ स्टोरी में देखा जाए तो इनविजिबल इन आवर ओन कंट्री बीइंग मुस्लिम इन मोदीज इंडिया। मोदी के इंडिया में मुसलमान होना सज़ा बन चुका है और मुसलमान अपनी शनाख्त बताने से घबराते हैं। CNN रिपोर्ट करता है, राइजिंग हिंदू नेशनलिज्म लीव्स मुस्लिम्स fearful in India's holy city। मोदी के भारत में बसने वाले दीगर माइनॉरिटीज़ की बात की जाए तो ऐसा कोई मज़हब नहीं जो मोदी के चाहने वालों के हाथ से महफूज हो। ओपन डोर्स की एक रिपोर्ट का उन्वान हकीकत बयान करने के लिए काफ़ी है। क्रिश्चियंस इन राजस्थान इंडिया सफर राइजिंग अटैक्स फॉलोइंग न्यू एंटी कन्वर्जन लॉ। गुज़श्ता माह जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियंस इन महाराष्ट्र इंडिया फेयर एडिशनल अटैक्स स्क्रूटनी। ये एक खौफनाक सूरत हाल है और इस सूरत हाल की वजह भी जाहिर है कि दिल्ली में एक हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत में बैठा हुआ है, जिसका मकसद ही अक़लियतों के खिलाफ एजेंडा बनाना और मुसलमानों को दहशतगर्द करार देना है और जो चाहता है कि मुझे सिर्फ हिंदू वोट दे।
بہار کے انتخابات کی کامیابی کی وجہ بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا اور پاکستان کو بھی دہشت گرد قرار دینا ہے۔ بہار کے انتخابات میں مودی اور اس کی سپورٹڈ پارٹیز کی جیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مودی کا انڈیا معاشرے اور مذہب سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے اور مودی بہت آسانی سے اپنی نفرت اور تقسیم کو اقتدار میں جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج کا شو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا شو اچھا لگے گا۔ نیکسٹ ملوں گی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اسٹے ٹیون ود اپنا وطن ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔ You are watching Apna Watan.